अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फ़र्स्ट ईयर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के वो बच्चे जिनका रिज़ल्ट आ गया है और वो अपने रिज़ल्ट से गैर मुतमईन हैं, यानी मुतमईन नहीं हैं, तो वो बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट यानी www.biek.com.edu.com.pk से अपना जो फॉर्म है इम्प्रूवमेंट का नहीं, स्क्रूटनी का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको आप फिल करेंगे, मार्कशीट की कॉपी लगाएंगे। पर सब्जेक्ट 1000 रुपये फ़ीस है, जो कि UBL की ब्रांचेस में, जो बोर्ड के मुकर्रर करदा ब्रांचेस हैं, उसमें जमा करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बोर्ड का प्रोसेस ये है कि वो 40 दिन के बाद आपको आपके घर पर मेल करते हैं। अगर आपके रिज़ल्ट में कोई चेंज आता है और अगर चेंज नहीं आता तो नो चेंज का लेटर आ जाता है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप वो जमा करवाने के लिए बोर्ड ऑफिस में जाएंगे। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कम आ गए, इस्लामियात में कम आ गए, उर्दू में कम आ गए, पाकिस्तानी स्टडीज़ में कम आ गए, इसमें कम आ गए, वगैरह वगैरह, केमिस्ट्री में कम आ गए। किसी भी सब्जेक्ट में कम आए हों, स्क्रूटनी का फॉर्म डाउनलोड कीजिए बोर्ड की वेबसाइट से, उसको फिल कीजिए, मार्कशीट की कॉपी लगाइए और 1000 रुपये फ़ी सब्जेक्ट के हिसाब से UBL की जो मुकर्रर करदा ब्रांचेस हैं बोर्ड की, उसमें आप जमा करवा दें तो 40 दिन के अंदर यानी विदिन 40 डेज़ आपके पास उसका जवाब मेल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरी इत्तला ये है कि इस साल जो आपकी कॉपी चेकिंग होगी यानी असेसमेंट होगी, वो ई-मार्किंग पर होगी बोर्ड की तरफ से। यानी जो पहले हम लोग करते थे मैनुअल चेकिंग कॉपीज़ की, उस तरह से नहीं होगी। अब ये होगी ई-मार्किंग, जैसे O लेवल्स में होती है, जैसे AKUEB आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड में होती है, उसी तरीके से कराची बोर्ड में भी होगी। ठीक, अब आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो हमारी क्या है? फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, एक्सरसाइज है 4.5, क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें सवाल में ना आपको GP पहचानना है। अच्छा, मैं आपसे अगर ये बात करूँ ना तो इसको ज़रा सा अपने जहन नशीन कर लें, लिख लें। और फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं तो मैं कहता हूँ अपने पल्लू से बांध लें। अब अपने जहन में जहन नशीन कर लें। वो क्या है? दरख्त अपने फल की वजह से पहचाना जाता है, औलाद अपने ख़ानदान या माँ बाप की तरबियत से पहचानी जाती है। सेम उसी तरीके से GP अपने कॉमन रेशो यानी कि R की वजह से पहचानी जाती है। अगर किसी सीरीज़ में आपका R बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब है वो सीरीज़ किस में है? GP में है। ठीक है, तो चलते हैं इस सवाल की तरफ। फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, एक्सरसाइज है 4.5, क्वेश्चन नंबर है 4। शो दैट द रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? उलट ऑफ द टर्म्स ऑफ द GP A1, A1R² A1R4 ... फॉर्म अनदर GP। ठीक है, इसका मतलब क्या? रेसिप्रोकल, यानी इस सीरीज़ को अगर आप 1/, में ले लें तो वो भी एक GP ही बनाएगी। ये आपको साबित करना है। अच्छा भाई, साबित कैसे करें? सोल्यूशन की हेडिंग दी, जो हमें GP गिवन थी, गिवन GP लिख दी। क्या थी? A1, A1R² A1R4 ... इज अ GP। ये तो गिवन था। इट्स रेसिप्रोकल विल बी, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है हमारे पास? इसकी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उलट। तो हमने इसको उल्टा कैसे है? 1/A1, 1/A1R², 1/A1R4 ... ठीक है, ये हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, थैंक यू अफरज बेटा। इफ दिस इज इन GP देन अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने प्रूफ करना हो कि ये GP है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का वही रेशो निकलना चाहिए कॉमन, जो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म निकलता है। समझ आ रही मेरी बात? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का रेशो मस्ट बी इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का रेशो। फर्स्ट टर्म क्या है? ये रहा। सेकेंड टर्म क्या है? ये रहा। थर्ड टर्म क्या है? ये रहा। फर्स्ट अब आप कर रहे हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 1/A1R² डिवाइडेड बाय 1/A1 इज इक्वल्स टू 1/A1R4 डिवाइडेड बाय 1/A1R2। आपको पता है जब सेकंड स्टेप में जाएंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवीजन की साइन चेंज हो जाएगी, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में, और ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या होगा? A1 से A1 कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 1/R²। ठीक है, यहाँ से A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पूरा R2 चला जाएगा और यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? 2। तो ये बचेगा 1/R2। अब देखो 1/R2 आपके राइट हैंड साइड पर भी है, 1/R2 यानी 1/R² राइट हैंड साइड पर भी है, 1/R² आपके लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, दोनों बराबर है। तो बस कंक्लूजन में ये लिखना है
सिंस कॉमन रेशो इज सेम देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ द जीपी इज ऑल्सो इन जीपी, ये भी क्या होगा जीपी। ठीक है जी, आखिर में आ जाते हैं इसकी तरफ। सबसे कह रहा हूँ मेरा चैनल है सैयद अतहर अली ऑफिशियल, चाहे वो डीजे के बच्चे हों, तबानी के हों, XYZ किसी भी कॉलेज के हों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सेंटर का नाम है अलीज सेंटर, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 19। मेरा नंबर है 03009253 765। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।